नमस्कार साथियों, मैं अभी बेगड़ स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार अंगीरा एकेडमी सूरतगढ़ के अंदर। आशा करता हूं सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो साथियों, आज हम पढ़ने वाले हैं भारत का संविधान। बिल्कुल बेसिक तरीके से पढ़ेंगे और अच्छे लेवल के क्वेश्चन भी आपको मैं बताऊंगा अभी किस प्रकार से क्वेश्चन आते हैं। तो ठीक है साथियों, ज़्यादा टाइम ना खराब करते हुए हम वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो हमें एक शब्द यहाँ पे देखने को मिल रहा है साथियों, क्या? संविधान। हाँ सर, देखने को तो मिल रहा है हमें। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि संविधान होता क्या है। देखो साथियों, संविधान की अगर हम परिभाषा की पढ़ते हैं तो परिभाषा इसकी मिलती है कि लिखित व अलिखित कानूनों का एक ऐसा समूह है जिससे किसी देश की शासन व्यवस्था चलती हो। यानी या तो वो लिखित हो सकता है, अगर लिखित नहीं है तो वो अलिखित। अलिखित का मतलब उसको लिखा नहीं गया है लेकिन कानून बनाया गया है, मतलब कोई लिखित प्रमाण नहीं मिलता इसका। लेकिन अगर कोई गलती करता है तो उसके लिए सीधा के सीधी वहाँ पे उसके हिसाब से सजा का प्रावधान भी दिया गया है। तो सबसे पहले हम क्या देखते हैं, संविधान की परिभाषा देखते हैं। परिभाषा लिखते हैं इसकी। परिभाषा की अगर मैं बात करूं तो लिखेंगे साथियों, लिखित व अलिखित कानूनों का ऐसा समूह है जिससे किसी देश की शासन व्यवस्था चलाई जाती है। शासन व्यवस्था चलती है। ये हमें संविधान की परिभाषा मिलती है। हालांकि हमें समझने के लिए ज़रूरी है भी संविधान होता क्या है, इसलिए बाकी हालांकि एग्ज़ाम के अंदर परिभाषा नहीं पूछी जाती है। तो साथियों, अभी हमें शब्द मिला है लिखित व अलिखित संविधान। इसको हम थोड़ा अभी डीप के अंदर पढ़ लेते हैं। संविधान को हम कितने भागों के अंदर बांटते हैं साथियों? सर, 2 भागों के अंदर बांटते हैं। अभी हमने बात की थी, हाँ सर बात की थी। 1 नंबर पे अपना कौन सा आता है सर? 1 नंबर पे तो आपने बताया था कौन सा, लिखित, और दूसरे पे बताया था अलिखित। हाँ बिल्कुल, यहीं पे लिखते हैं, लिखित और अलिखित। अब हम बात करते हैं साथियों कि सबसे पहले जो संविधान जो शब्द है उसका मतलब किसने प्रयोग किया था? संविधान शब्द का सबसे पहले प्रयोग किसने किया था? तो एक व्यक्ति का नाम आता है। उस व्यक्ति का नाम क्या है सर? उस व्यक्ति का नाम तो हेनरी मैन था। हाँ बिल्कुल सही जा रहे हो, हेनरी मैन था। सर हेनरी मैन कहाँ का निवासी था? सर ये तो ब्रिटेन का निवासी था। कहाँ का निवासी था? ब्रिटेन का निवासी था। ब्रिटेन का निवासी था। यानी हम ये कह सकते हैं कि संविधान का सबसे पहले अगर हमें थोड़ा बहुत आइडिया लगता है कि कहाँ से उसकी उत्पन्न हो रही है, क्योंकि हेनरी मैन कहाँ का था? ब्रिटेन का था, तो हम ये कह सकते हैं कि संविधान का जो उद्भव हुआ था, यानी जो निर्माण हुआ था, वो कहाँ से हुआ था? ब्रिटेन से हुआ था। कहाँ से हुआ था? ब्रिटेन से हुआ था। इसलिए ब्रिटेन को, यानी जिसका जन्म होता है, हम इसे क्या कहते हैं सर? उसे तो जननी कहते हैं। तो संविधान की जननी के रूप में किसे जाना जाता है साथियों? ब्रिटेन को जाना जाता है संविधान की जननी के रूप में। यहाँ पे एक क्वेश्चन लिख रहा हूँ मैं, संविधान
की जननी के रूप में किसे जाना जाता है? ब्रिटेन को जाना जाता है। एक बार इतने का आप स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम आगे बात करते हैं। तो हमने देखा था कि ब्रिटेन को संविधान की जननी के रूप में जाना जाता है। अच्छा ठीक है, फिर सर हमें ये बताओ कि जो ब्रिटेन का जो संविधान था, वो संविधान लिखित था या अलिखित था? वो संविधान था साथियों कौन सा? अलिखित संविधान था ब्रिटेन का। क्या था सर? अलिखित संविधान था। ठीक है, फिर हम इधर बात करते हैं कि सर ये तो अलिखित संविधान हो गया ब्रिटेन का सबसे पहला संविधान। फिर हमें ये भी बता दो कि सर लिखित संविधान सबसे पहले किसका था? तो सबसे पहले संविधान को लिखा था अमेरिका ने। किसने लिखा था? सर अमेरिका ने लिखा था। बिल्कुल सर, अमेरिका ने तो लिखा था, लेकिन लिखा कब था ये? सर ये लिखा था 1789 ईस्वी के अंदर। बिल्कुल, अमेरिका का संविधान है वो सबसे प्राचीन संविधान है, सबसे प्राचीन संविधान है, प्राचीन संविधान है। अमेरिका का संविधान सबसे छोटा संविधान है, सबसे छोटा। छोटा संविधान है। सर सबसे प्राचीन अमेरिका का संविधान है, तो हमें नवीन भी बता दो, नवीन किसका है? तो नोट लगा के यहाँ पे हम लिखते हैं कि नवीन संविधान, नोट लगा के एक बात लिखते हैं, नवीन संविधान। साथियों नवीन संविधान है नेपाल का। सर बना कब था? हाँ वो भी देख लो, 2015 के अंदर बना, 2015 के अंदर बनता है। ठीक है, फिर सर सबसे छोटा अमेरिका का है, तो सबसे बड़ा लिखित संविधान भी हमें बता दो। नोट लगा के एक बात फिर लिख लो आप, सबसे बड़ा लिखित संविधान, लिखित संविधान। ये किसका है साथियों? सर ये तो अपने प्रिय भारत का है, यानी अपने देश भारत का। ये है भारत का। एक बार साथियों आप इनका स्क्रीनशॉट लीजिए, बाकी हम आगे और चर्चा करते हैं। इनका एक बार आप स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है साथियों, अब हम देखते हैं कि एशिया महाद्वीप के अंदर सबसे पहले संविधान किसने बनाया था। जैसा कि लिखा हुआ है, एशिया महाद्वीप में सर्वप्रथम जो संविधान बनाया था सर, वो तो बनाया था जापान ने। किसने बनाया था साथियों? जापान ने बनाया था सर। कब बनाया था सर? ये बनाया था साथियों 1860 के अंदर। फिर मैंने यहाँ पे लिखा है कि संविधान के जनक किसे माना जाता है? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। बाबा साहिब के नाम से जिन्हें जाना जाता है। तो सर ये तो जनक है, लेकिन संविधान का हमने सबसे पहले ये बात की थी कि संविधान का सबसे पहले उल्लेख करता है, वो कौन करता है? सर वो तो अपने नाम बताया था। क्या नाम बताया था? हेनरी मेन करता है। ठीक है, और संविधान के जनक पूछे तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, बाबा साहिब के नाम से जिन्हें जाना जाता है। बाबा साहिब के बारे में मैं आपको 3-4 बातें और बता देता हूँ कि बाबा साहिब का जो जन्म है, जन्म कहाँ पे होता है साथियों? जन्म होता है महू के अंदर। महू के अंदर होता है। कब होता है साथियों? 14 अप्रैल को होता है। बाबा साहिब तीनों गोलमेज सम्मेलन के अंदर भाग लेते हैं, तीनों गोलमेज सम्मेलन के अंदर भाग लेते हैं। 1930 के
1931 के और 1932 के। बाबा साहिब प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे, प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। और बाबा साहिब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जो समाधि है वो चेत्रा घाट के अंदर बनी हुई है। बाबा साहिब ने अनुच्छेद 32 में क्या है, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, संवैधानिक उपचारों के अधिकार को संविधान की आत्मा कहा है। इसको क्या कहा है, संविधान की आत्मा कहा है। ठीक है साथियों, ये थे डॉक्टर भीमराव जी अंबेडकर जी। एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, बाकी बात हम करते हैं आगे। तो साथियों अब हम देखेंगे जो संविधान निर्माण की जो प्रक्रिया थी वो 2 स्तर पर की गई थी। पहला स्तर हम इसके अंदर देखेंगे भारतीय स्तर पर और दूसरा हम देखेंगे अंग्रेजी स्तर पर। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि भारतीय स्तर पर सबसे पहले कौन मांग करता है। एक आपको रखनी पड़ेगी तारीख याद, सन याद रखना पड़ेगा 1895, याद रह जाओगे गुरुजी रखूंगा याद। तो 1895 के अंदर एक व्यक्ति आता है जिसका नाम आपने सुन रखा है। सर नाम बताओ, फिर बता सकते हैं। नाम था उसका बाल गंगाधर तिलक। हाँ सर बिल्कुल नाम सुन रखा है। बाल गंगाधर तिलक क्या करता है, 1895 के अंदर स्वराज्य विधायक के अंदर, स्वराज्य विधायक के अंदर सबसे पहले संविधान बनाने की मांग को रखता है। आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि संविधान बनाने की सबसे पहले मांग किसने की थी, कब की थी, किसके अंदर की थी। सबसे पहले 1895 के अंदर, हाँ सर समझ में आ गया। बाल गंगाधर तिलक जी ने की थी, हाँ सर की थी। किसके अंदर की थी, स्वराज्य विधायक के अंदर की थी। ठीक है, उसके बाद में एक व्यक्ति आता है 1922 के अंदर, एक व्यक्ति आता है जिसका नाम क्या था, जिसका नाम तो आप भूल ही नहीं सकते। हाँ सर कौन नहीं भूला, नाम बता दो बस एक कर। उस व्यक्ति का नाम था महात्मा गांधी। हाँ गुरुजी तो बही है जी का नोटा पर है। हाँ वो महात्मा गांधी जी बही है, महात्मा गांधी। महात्मा गांधी जी ने क्या कहा था कि भारतीय संविधान का निर्माण भारतीय जनता के द्वारा किया जाएगा। भारतीय संविधान का निर्माण भारतीय जनता द्वारा किया जाएगा। देखो साथ साथ में आपको मैं नोट्स भी बना के दे रहा हूँ। आपको ऐसे ही नोट्स बनाने हैं ताकि आप एग्ज़ाम के समय कम समय के अंदर ज़्यादा मैटर कवर कर सको। ठीक है साथियों, तो जैसा मैं लिख रहा हूँ वैसे के वैसे आपको नोट्स बनाने हैं। ठीक है, तो 1895 के अंदर बाल गंगाधर जी तिलक करते हैं, सबसे पहले मांग करते हैं स्वराज्य विधायक के अंदर। 1922 के अंदर महात्मा गांधी जी कहते हैं कि भारतीय संविधान का निर्माण भारतीय जनता के द्वारा किया जाएगा। फिर 1924 के अंदर एक व्यक्ति फिर आता है, मोतीलाल नेहरू। हाँ सर इसका नाम भी हमने सुन रखा है, मोतीलाल नेहरू। ये क्या करते हैं सर, ये करते हैं भाई नेहरू रिपोर्ट जारी करते हैं और नेहरू रिपोर्ट के अंदर संविधान बनाने की मांग को रखते हैं। नेहरू रिपोर्ट जारी करते हैं और उसके अंदर संविधान बनाने की मांग को रखते हैं। एक बार इतनी सी बात का आप स्क्रीनशॉट लीजिए, बाकी हम आगे कर रहे हैं।
फिर साथियों 1924 के बाद में, ठीक 10 साल के बाद में, यानी 1934 के अंदर एक व्यक्ति फिर आता है। सर कौन सा आता है? अब 1934 के अंदर एक व्यक्ति आता है, M.N. राय। सर M.N. राय का पूरा नाम वो भी देख लो, मानवेंद्र नाथ राय। सर ये क्या कहता है? मानवेंद्र नाथ राय जी कहते हैं कि भारतीय संविधान का निर्माण व्यक्तिगत स्तर पर होना चाहिए। हाँ जी बिल्कुल, ये जो कहते हैं कि भारतीय संविधान का निर्माण व्यक्तिगत स्तर पर होना चाहिए। और इस बात को लोकप्रिय कौन बनाता है? इसको लोकप्रिय बनाता है एक व्यक्ति आता है, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी। पंडित जवाहरलाल नेहरू। नेहरू जी, ठीक है। फिर साथियों 6 साल के बाद में फिर 1940 को एक व्यक्ति और आता है। सर अब कौन आता है? अब आता है मोहम्मद अली जिन्ना। हाँ सर, इसका नाम भी हमने सुन रखा है, बिल्कुल ये वही मोहम्मद अली जिन्ना है। मोहम्मद अली जिन्ना क्या देता है साथियों? द्विराष्ट्र सिद्धांत देता है। द्विराष्ट्र सिद्धांत देता है। मोहम्मद अली जिन्ना 1940 के अंदर द्विराष्ट्र सिद्धांत देता है और इस द्विराष्ट्र सिद्धांत का खंडन डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी बाबा साहिब करते हैं और कहते हैं किसी भी रिपोर्ट या संविधान सभा की जरूरत नहीं है, भारतीय संविधान का निर्माण 1935 के अधिनियम के तहत ही होना चाहिए। इस प्रकार की जानकारी डॉक्टर बाबा साहिब भीमराव अंबेडकर जी द्विराष्ट्र सिद्धांत का खंडन करते हुए देते हैं। एक बार इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए साथियों। तो ठीक है साथियों, पहली कड़ी के अंदर हम इतना अध्ययन करेंगे, बाकी हम नेक्स्ट क्लास के अंदर पढ़ेंगे। आपको हमारा वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। हमारे चैनल अंगिरा एकेडमी सूरतगढ़ को सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद, जय भारत।